हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग रोहित श्रीवास्तव जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड। सर सॉरी, मैं आपको सैटरडे को बोला, मैं कर नहीं पाया कॉल नहीं नहीं, एक्चुअली। उसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें तो क्या, हर आदमी की अपनी अपनी व्यस्तता होती है। जी तो जी। आप बताइए, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जो आपने कहा था कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। देखिए, मैंने आपको शायद पता होगा कि मैं आपने जब लाइक 2 साल हो गए, आपकी बुक आई थी जब पहली, और फिर दूसरी बुक भी आपकी आई थी। 2 बुक आई थी, आ चुकी हैं, राइट? हम्म। मैंने दोनों पढ़ी आपकी। और जब हम्म। मैंने आपकी पहली बुक पढ़ी थी तो मैं बहुत ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस था, आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस था। मतलब आपको बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करता था। और मतलब आई कैन नॉट से कि फॉलो करता था, क्योंकि फॉलो करने में तो क्या, आपका जो आइडियलिज्म है वो मेरा भी आइडियलिज्म बन जाएगा। बट हाँ, मैं आपको मतलब ये करता था कि आपके जो भी आपके नए थॉट्स हैं, और एकदम नया आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि शायद अभी नहीं मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक सोचा भी होगा, तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता था। मैंने दूसरी मूवी पढ़ी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तब तक था सब कुछ, मैं दिल्ली में था, तो एक आप दिल्ली आए भी थे तो मैं मिलने नहीं आ पाया था, बट मैं चाहता था ना। जब फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए थे, जगह भूल गया अभी, वहाँ पर हम्म। सम पार्क वाज देयर। हाँ वहाँ हाँ। पे आपने काफी लोगों को बुलाया भी था ग्रुप मीटिंग के लिए। और मैंने आपके बाकी गिटारिंग एंड एवरीथिंग, आपके जो व्यूज रहते हैं और आपके जो अभी नियर बाई क्लोज्ड वंस लोग हैं और उनके क्या, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। बट धीरे धीरे मुझे ये लगने लग गया, देखिए हितेश जी, प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव विद माय वर्ड्स, ठीक है? हम्म। उसको ऑफेंस में मत लीजिएगा, और मैंने उस दिन भी आपको ऑफेंस में नहीं कहा था। हम्म। मेरा बस कहने का ये मतलब था कि ठीक है, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा है, हमारे हिसाब से ये ऐसा है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये लाइफ ऐसे चलती है, और जो भी चीजें लाइफ में हमारे होती हैं इसके पीछे ये वर्क कर रहा है, या ये थ्योरी काम करती है, ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ये केवल हम एक इंटेलेक्ट लेवल पे, जिसका जैसा इंटेलेक्ट है, आपका इंटेलेक्ट में से बहुत हाइयर है, तो आप उस लेवल पे सोच पा रहे हैं, किसी का लोअर है तो उसको किसी तरह सोच पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये कुछ ऐसी बात हो गई है सर, कि मैं इसको एग्जाम्पल में कहूँ तो मैं कहूंगा कि हम ये तो कह रहे हैं कि जो आम है वो पीला होता है, बहुत मीठा होता है, उसका पेड़ इतना बड़ा होता है, वो इस साइज का होता है, लेकिन हमने आम को टेस्ट नहीं किया। हम कैरेक्टरिस्टिक हर चीज के निकाल के ला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज ऐसी हो रही है, उसके पीछे ये है, बट हम उस चीज के एसेंस को असल में नहीं, असेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या, मैं नहीं जानता आपके बारे में बहुत ज्यादा, हो सकता है कि आप वहां पहुंच भी गए हो, लेकिन जितना जितना मैंने सुना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, थ्योरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आप उस एक सच को हम जान पाए हैं अभी तक, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना नहीं रह जाता? आप समझ पा रहे हैं देव जी मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि आपका लेवल क्या है। मैंने आपकी बुक्स क्यों पढ़ी? क्योंकि मैं आपको पसंद करता था, बिकॉज आई नो कि आप वहां पहुंच पा रहे हो, मतलब उस जगह को समझ तो पा रहे हो। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते, आपने समझा तो। इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स टू क्रिटिसाइज योर ओन इंस्टीट्यूशन विच इज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। लोग चाटुकारिता करते हैं, चाट चाट की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर द पर्सन हु हैज चैलेंज द होल सिस्टम। ये गुलामों का जो बनाया हुआ पूरा सिस्टम, उसको चैलेंज किया आपने। हाउ इम्प्रेसिव इट इज, समबडी इन दिस एरा जहां पे लोग केवल नौकरियां और घिस रहे हैं अपने आप को चंद पैसों के लिए, वहां एक आदमी सिस्टम में खड़ा हुआ और उसने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट को चैलेंज किया, जो कि कहते हैं इंटेलेक्ट्स की खान है। तो आपके अंदर बहुत बहुत ही खास प्रतिभा है। ईश्वर ने आपको ऐसा वरदान दिया है, ईश्वर ने आपके अंदर वो सीड दिया है, जो कि आप सच को खोजने निकले हो। बुद्ध उस एरा में हुए होंगे, जरूरी नहीं कि हर एरा में बुद्ध जैसा ही कोई आए। मॉडर्न एरा में बुद्ध दूसरे रूप में भी आ सकते हैं। तो मेरा, आई एम रियली सॉरी अगर आपको उसको ऑफेंसिव लगा हो। मुझे उस दिन आपका कॉल आया, मैं दिन भर सोचता रहा इस बात को, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको इंसल्टिंग फील करा दिया। तो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी शायद एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा थी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। आई एम नो बडी टू पुट माई एक्सपेक्टेशंस टू यू, दैट इज नॉट योर बर्डन।
यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, दैट आई अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू लाइक समबडी, व्हेन यू फॉलो समबडी, तो एक आ जाता है कि नहीं हाँ ठीक है, ये इंसान ही हमें बताएगा कुछ नया। तो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर माय बिहेवियर, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आपने ऐसा कहा था कि मैं सिर्फ बात करता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो जायज या नाजायज जो भी थी कि मैं कुछ करूं, तो वो आपकी ये थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अभी अभी आपने मेंशन किया कि जिसके बियॉन्ड कुछ जानने को ना रह जाए, वैसा जो जी भी मतलब आपके लिए एक्स वाई जी जी जेड जी जो भी वैसा है। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो मैंने कभी प्रपोज किया नहीं कि मैं ऐसी कोई चीज जान गया हूं जिसके बियॉन्ड को जानने का वो कुछ है नहीं, और अब आपको भी वो जान जाना और उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है, ये सब तो मैंने प्रपोज किया नहीं। मेरे प्रपोजल तो बड़े ही बेसिक से थे, जैसे कि जो लोग कंज्यूमरिज्म के अंदर जो लोग फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम्म हॉकिंग करके फुलफिलमेंट ढूंढ रहे, नशा करके फुलफिलमेंट ढूंढ रहे, लालच में, फियर में और वैलिडेशन में फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं, उसको वे अपनी सुपीरियरिटी के अंदर फुलफिलमेंट ढूंढे। ये मेरा एक हम्म तो प्रपोजल था। उसके हम्म अलावा हम्म मेरा प्रपोजल था कि इंसान अपने जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर, मानव मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उसको चक्रों का जो आधार मॉडल है उसके आधार पर जाने और देखें कि उसके कौन कौन से चक्र स्ट्रोंग है, कौन कौन से वीक हैं। जो वीक है वो किस कारण से वीक है, उसके कुछ खाने पीने की आदतें हैं, कुछ उसके विचार इस प्रकार से है, कुछ आसपास लोग इस प्रकार से जो उसके चक्रों को कमजोर कर रहे हैं, वो किस प्रकार से उन चक्रों को और स्ट्रेंथन कर सकता है, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चक्र है उसको किस प्रकार से सही दिशा दे सकता है और लोगों को कैसे प्रेरित कर सकता है। एक तो ये मेरा जो प्रपोजल था और जी थ्योरीज थी, बिल्कुल। और ये हाँ कोई हाँ, आपकी ख्याली बुक्स में बातें भी नहीं है। मेंशन किया है आपने ये चीज। हाँ, राइट और ये कोई ख्याली बातें नहीं है। राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन, यदि आप चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर मैंने वो सब जिक्र किया है जो 2016 से पहले की मेरी जिंदगी थी, जिसके कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है, बस उसके बारे में कहानियां और हाँ तस्वीरें हाँ, जो आपने अवेलेबल अपने हैं। कॉलेज लाइफ और हाँ, ड्यूरिंग दैट पीरियड और पूरा उसके लिखा है। बाद में जो भी कुछ मैंने किया वो 2016 के बाद में वो सीधा सीधा यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो राइट मैं तो बेसिकली कुछ सिद्धांत, मैंने बेसिकली मैं एक मार्ग पे चला, मैंने बहुत कुछ किया और आगे भी उस मार्ग पे चल रहा हूँ, और उससे कुछ थ्योरी निकली वो मैं दे रहा हूँ लोगों को और बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो अपने जीवन में, और उसके लिए मैं कंसल्टेंट भी बना बैठा हूँ बिना किसी चार्ज के, बिना किसी वेतन के, 5 साल से। हाँ ठीक है, जी हाँ और उसके जी अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आती है, हाँ, तो उसमें भी पॉलिटिकल आप रिफॉर्म में मैं काफी। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, खुद 2 बार चुनाव में उतरा हूँ, और जी जी बहुत जी छोटे छोटे उसके अंदर बहुत ही 1%, 2%, 10% से भी कम मतलब मुझे वोट प्राप्त हुआ है। और जो राइट टू रिकॉल की विचारधारा थी उसको पूरे देश में मैंने 36,000 37,000 लोगों तक पहुंचाया है। फेसबुक पर खूब उसका प्रचार किया है, हजारों उसके पैम्फलेट घर घर जाके बांटा हूँ, ना सिर्फ अपने शहर में बांटा हूँ, दूसरे शहर में भी बांटा हूँ, और देश के दूसरे कोनों में लोगों को प्रेरित किया हूँ कि वे भी बिल्कुल। इस प्रकार से यूट्यूब पर राइट टू रिकॉल के बारे में बात करें, फेसबुक पर बात करें, चुनाव के अंदर उतने गली मोहल्ले के अंदर राइट टू रिकॉल का विचार उठाएं। तो जी ये सारे मेरे प्रस्ताव थे, तो इस सब को। और अभी आप देखेंगे सुपीरियर सोसाइटी में जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है, कोई उगाता है, कोई स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल बिल्कुल। मेंटर हाँ, है, आप कोई वहाँ कहीं इन भी रह सबको के मैं। भी आए थे, कोई डेयरी फार्म में आपने काफी टाइम बिताया था, वो सब देखा हाँ, था। तो ये जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं उन लोगों का मैं प्रमोशन करता हूँ, पूरी सुपीरियर सोसाइटी को बताता हूँ, आपस में कनेक्ट करता हूँ, सोशल कनेक्टर वाला काम करता हूँ। तो मैं तो फील्ड में उतर के भी काफी काम करता हूँ और सोशल मीडिया पर भी काफी काम करता हूँ, विचारधारा बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो इसमें आप ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ बोलता हूँ और मैं कुछ करता नहीं 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 हूँ। और नहीं इसमें एक और नहीं। बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ। हम्म, तो जो बोलने वाली बात को आपने इस प्रकार से निंदनीय तरीके से कहा है, तो मेरे हिसाब से तो भाई जो भी सारे राजनेता हैं जो पूरे देश के ऊपर राज करते हैं वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही राज करते हैं। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब कि जो शिक्षक होता है, वो राइट एक जो सोशल डोमिनेंस हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर होता है। मैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मैं कर्म जी की जी बात कर रहा हूँ कि मतलब जो आदमी गड्ढा खोद रहा है वो सोशल डोमिनेंस हायरार्की में नीचे है, उसको मैंने शूद्र का नाम दे दिया है। और जो जी सबसे जो ज्ञानी आदमी है, जो अनुभवी आदमी है, वो अनुभव किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो एक कारपेंटरी का उसको ज्ञान है तो वो भी ब्राह्मण है मेरी दृष्टि में। वो जैसे आपको कोडिंग का ज्ञान है उसको, तो वो भी ब्राह्मण है यदि वो लेक्चर दे रहा है। तो कोई भी लेक्चर देने वाला आदमी कोई भी चीज
सिखाने वाला आदमी, लाइफ स्किल सिखाने वाला आदमी या विचार शुद्ध करने वाला आदमी, वो मेरे लिए ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण है तो वो तो सोशल डोमिनेंस हायरार्की है, वो उसके टॉप पर रहा है। तो वो जो ब्राह्मण होता है वो लोगों को विचार देता है, वो विचार लोगों के दिमाग में जाता है, वो शुद्ध उस विचार को या तो पुराने विचारों को शुद्ध करता है या नए विचार लाता है। जो विचार है वो भाव बनते हैं, वो भाव कृत्य बनते हैं, और कृत्य करने से समाज में पूरी सोसाइटी मिलके कुछ कार्य करती है। तो वो बेसिकली वास्तविक आंदोलन होता है, ना कि एक मसीहा उठे और वो कुछ करे और उससे पूरे जो गुलाम लोग हैं वो आशा करें कि ये कुछ करेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया नहीं है, बट उसने जो भी किया है वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया है, अपने जीवन में अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए किया है। तो आप सब लोग भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करो और अपनी चेतना का विकास करो और ज्यादा एक लॉजिकल आदि बनो, रैशनल लाइफ स्टाइल को अपनाओ, ना कि भेड़ चाल में चलो। तो ये संदेश दे रहा हूँ लोगों को ताकि लोग उस पर चले, और स्वयं भी चल रहा हूँ। तो ये आरोप लगाने का क्या मतलब औचित्य बनता है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। दोनों पार्ट पर मैंने बोल दिया है, तो क्या मैंने क्या क्या किया है उसको भी मैं जस्टिफाई कर दिया, और बोलने का महत्व क्या है और किस प्रकार से सोशल डोमिनेंस हायरार्की में जो राजनेता होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर है, एसपी है, एसपी तो जाके कुछ डंडा वो कानून व्यवस्था सुधारेगा नहीं ना, वो तो अपने शब्दों का प्रयोग करेगा। तो शब्दों की तो बड़ी महत्ता होती है। तो करेक्ट। इस प्रकार से क्यों मेरे को इस प्रकार से आपने आरोप लगाया कि मैं कुछ करता नहीं हूँ और मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ? नहीं नहीं, सही है, आपने जो भी चीजें मेंशन करी वो एक्चुअली कर्मों में ही है, कर्ता सही है। बट क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने आपकी बुक्स पढ़ी थी तो दैट वाज मेनली क्योंकि मैंने जो इंसाइट पाई आपकी बुक से वो पाई कि ये जिस भी इंसान ने ये बुक को लिखा है बहुत क्यूरियस है, ही इज अ वेरी क्यूरियस माइंड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस सत्ता, बियॉन्ड दिस एग्जिस्टेंस के परे भी वो सोच पा रहा है, और उस सोच के हिसाब से एनालिटिकली बाय लॉजिकली एक उसने पैटर्न को समझा है। जितना मैंने जब आपकी बुक पढ़ी थी सर फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा एक पैटर्न को एक डिराइव किया है, एक पैटर्न को समझ ऑब्जर्व किया है कि हाँ इस पैटर्न से चीजें हो रही हैं। तो उसने एक लॉजिकल फ्रेमवर्क टाइप से बनाया कि तभी वही न्यूरोप्लास्टिसिटी है जिसको आपने फर्स्ट बुक में मेंशन किया अपनी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन शायद आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल सही बैठती भी है, बट मैं बार बार वही बात मैंने बोल रहा हूँ कि शायद मेरा दृष्टिकोण मैंने आप पे लादने की कोशिश करी, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन फॉल डाउन हुई, क्योंकि मैं एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ, क्योंकि आपका जो फ्रेमवर्क है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, और आप उस तरह से चीजों को करना चाहते हो, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल, और मैं उस पर कोई अपनी राय रखने वाला या आपको बताने वाला नहीं होता हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आई एम रियली सॉरी, और मैंने उस टाइम पे पता नहीं मैं किस थॉट प्रोसेस में था को आपको ऐसा कुछ स्टेटस ऑफ योर्स देखा तो शायद मैंने उस पर कमेंट कर दिया। तो आपके दृष्टिकोण से भी देख लें तो इसमें फिर दो बातें सामने आती हैं। एक तो आप कुछ बियॉन्ड करके जिक्र कर रहे हैं, तो बियॉन्ड तो क्या है वो तो मैं नहीं जानता, बट मैं उसके बारे में इतना जरूर सुना है कि उसे किसी को बताया नहीं जा सकता, और वो शब्दों वाली बात नहीं, तर्क वाली बात नहीं है, और किसी को सिखाने वाली बात नहीं है। तो जब मैं कोई मास्टर बनकर आ रहा हूँ, कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं या तो फेक कर रहा हूँ या फिर मैं खुद मूर्ख हूँ या फिर मैं उस चीज के बारे में बात नहीं फेक तो कर नहीं रहा हूँ। कर रहे, फेक का तो पता लग जाता है। इसका मतलब अगर मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं जायज हूँ, तो उसका मतलब मैं वो क्षेत्र का आदमी ही नहीं हूँ, वो क्षेत्र में कुछ बताने का प्रयास ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ठीक है? अब दूसरा जो दृष्टिकोण है इसी दृष्टिकोण का, वो जो मॉडल है वो भी यदि आपको किसी को लोगों को लगता है अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण लगता है, बट उसमें जो मेरा पॉइंट था वो ये है कि भाई ऐसे ऐसे आपके चक्र है, ये पहला चक्र है रूट चक्र है, फिर साइकिल चक्र है, फिर ये मणिपूरक चक्र है, ये हार्ट चक्र है, और ये विशुद्ध चक्र है, और ये आज्ञा चक्र है, और ये सहस्रार चक्र है। तो जब आप इस जैसे प्रकार हितेश, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, जैसे आपने चक्रों की पूरी थ्योरीज बुक्स में लिखी थी अपने, और काफी लोग चक्रों से बात करते हैं आजकल, तो हम जैसे चक्रों पे जो भी हमारा ज्ञान है वो हमारा किस स्तर पे, मतलब हम कैसे ये ड्राइव कर पा रहे हैं कि इस चक्र के हिसाब से ऐसा होगा, वो हमारा सोर्स क्या है? सोर्स मतलब मैंने जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जैसे कि जॉब मैंने जब छोड़ दी तो बेसिकली उसके बाद ही मुझे को सर्वाइवल इनसिक्योरिटी नहीं थी। तो अधिकतर लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, उनको सर्वाइवल इनसिक्योरिटी होती है। तो ये चक्रों का जो मॉडल है उसके अनुसार ये ऐसा हम कह सकते हैं कि उस आदमी का रूट चक्र कमजोर है, जिसको सर्वाइवल इनसिक्योरिटीज है, जिसका सर्वाइवल इनसिक्योरिटीज नहीं है, जो फियरलेस है, जो करेजियस है, उसका रूट। हाँ हाँ, तो
ये चक्रों का मॉडल है। इसी प्रकार से जो आदमी जिंदगी में उसके विल पावर कम होता है, संकल्प कम होता है और लेजी होता है, तो हम उसको प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं मॉडल के चक्रों के हाँ, मॉडल लेकिन के जैसे अनुसार। ये सर मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, जैसे हमने कहा कि चक्र हैं, तो अगर कोई किसी के चक्र में पूरा हम कहते हैं मोशन नहीं है या पूरे ओपन नहीं है, कुछ भी तरह से कहें कि वो पूरे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? करने चाहिए। हाँ, तो उसके लिए लेक्चर है ना, सुपीरियरिटी और चक्र करके पूरा डिटेल्ड। हाँ, ओके। और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ चक्रास वाले चैप्टर के अंदर भी इस पर बात की गई है। उसमें से कुछ स्पेसिफिक डाउट आप लेकर आएंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं तो ये बताना ओके। चाह रहा हूँ कि जो मैं क्या मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ कि जब कुंडलिनी शक्ति आदमी के ऐसे चक्रों के आधार पर ऊपर चढ़ती है मॉडल के आधार पर, तो जब सहस्रार पे उसकी शक्ति जाती है, तो जो क्राउन चक्र पर शक्ति जाती है टॉप पे, तो फिर वो आदमी क्या है कि मैट्रिक्स के बाहर हो जाता है और फिर वो बियॉन्ड उसको ज्ञान हो जाता है। ये मतलब एक सिद्धांत है, थ्योरी है। ठीक है, अब इस पर इसको जो सूट करता है वो चलकर देख लो और उस पर उसके आगे का बियॉन्ड पता कर लो, और फिर पता कर चल नहीं जाए तो नहीं, फिर उस ये पर ठीक है। कोई। जैसे आपने कहा कि ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, ड्राइव फ्रॉम जो भी सोर्स हो, जो भी आपका नॉलेज सोर्स हो, आपने उसको डिराइव करके कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर इसके बियॉन्ड जाएंगे तो देन यू कैन गो बियॉन्ड मैट्रिक्स एंड देन ओनली दैट इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस इट। उसको कोई हाँ, बता नहीं सकता, उसको तो शब्दों भी में लिखा नहीं जा सकता। तो हम वो चीज बता रहे हैं जो कि एक्चुअली हम केवल एक सोर्स से कहीं से लेके बता रहे हैं, हम उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर है, उसके हैं। अंदर क्या बताया गया कि किस प्रकार से मैंने अपने कौन कौन से चक्रों पर कैसे कैसे काम किया, कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करी, क्या विचारधारा रखी, किन लोगों से मिला जुला, क्या मैंने गतिविधियां रखी, और कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी बुक किताब पढ़ने से, कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखने से, कौन सी फिल्म देखने से, कौन सा अभ्यास करने से, क्या क्या करने से बेसिकली मेरी जिंदगी के अंदर कौन कौन से आयामों को सफाई मिली है, मार्ग मिले, खुले हैं। तो मेरे ब्रेन के कौन कौन से आयाम खुले, क्या क्या करने से, तो जो ब्रेन के जो डायमेंशंस हैं वही बेसिकली चक्र का मॉडल वही है। तो वो तो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसी कोई थ्योरेटिकल बात तो नहीं आ रही है, तो पूरी प्रैक्टिकल बात है। दिस इज माय होल फकिंग लाइफ। तो अभी बताइए, मैं इस आरोप का मतलब कैसे भागीदार बनता हूँ कि मतलब मैं कुछ कर नहीं नहीं नहीं, रहा आप, हूँ यार। मैंने आपको बोला सर कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। सॉरी और आप मैंने किसी किस और चीज फ्रेम के ऑफ, लिए बोल रहे हैं ना, आप आपने किसी और दृष्टिकोण से बोला, उस चीज के लिए आप सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण पर भी तो मैंने बता दिया कि उस दृष्टिकोण से भी मतलब मैं किसी प्रकार से गलत सिद्ध नहीं होता हूँ। जी बिल्कुल नहीं होते हैं आप गलत से। हाँ, उसमें क्या है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो ठीक है, उस मिसकम्युनिकेशन मैं अपनी बात को ठीक से नहीं पहुंचा पाया, सामने वाले का लेवल देखकर अपनी बात नहीं कही, वो सब के लिए आप मेरे को दोषी ठहरा सकते हैं। तो फिर उसके लिए मैं आपको ये फोन कर भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपसे चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि जी अधिकतर लोग क्या है, वो कमेंट डाल के चले जाते हैं, मैं उसको कैसे चेस करूं कि भाई मैं उससे बात कैसे करूं कि वो क्या कहना चाह रहा था, और बाकी लोग तो क्या भक्त बन जाते हैं। तो जो हेटर है वो हेट कमेंट डाल के गायब हो गया है, और जो भक्त है वो उसके लिए सब सही है, सब सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैं कोई सवाल पूछ लूं तो उसका उत्तर उसके पास है ही नहीं। उसके अलावा तो उसके पास सब बहुत बहुत बढ़िया था, है ना। तो ऐसा हाँ है। ठीक है, तो आपने ये सब जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इसका यदि कोई मैं पार्ट काट कर यूट्यूब पर पब्लिश करना चाहूँ तो आपको कोई आपत्ति? सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर कि आपको ऐसी वर्थफुल लगी है सर। ठीक है, ठीक है।